everyone, welcome to my digital classes. It's Sambhavi here and I'm here to teach you a lesson in English, and the name of the chapter is In the Kingdom of Fools. Before I start the story, I'll give you some basic information about the story. Kannada is the regional language mainly spoken in the state of Karnataka. It is a folktale story. What it means by folktale? Folktale is a story which is passed on from one generation to another. It is taken from the book Folktales from India, written by A.K. Ramozan. Now let's discuss about the title of the story, and that is In the Kingdom of Fools, which means in the state where all the peoples are fool. They are not so wise and intelligent. In this story, the king, his ministers and his advisors all are fools, which means they are not so wise or intelligent. When this kind of people rule the kingdom, then what all happens has been told in this story. Let's start the story. एक राज्य में राजा, मंत्री और उसके जो एडवाइजर थे वो सारे मूर्ख थे. They didn't want to do like other kings. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change the day into night and night into day. And राजा जो थे उन्होंने अपने मैसेंजर्स के थ्रू अपने राज्य में ये मैसेज भिजवाया कि सारे पर्सन जो हैं वो दिन में सोएंगे और रात में अपना दिन वाला जो बिजनेस है वो रात में करेंगे, और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी. तो सारे लोग उस पनिशमेंट के डर से जैसा उन्होंने कहा वैसा वो लोग करने लगे, और यहाँ तक कि वहां के कैटल्स को भी इस तरह से सिखाया गया कि दिन में जो है उन लोगों को भी सुलाने के लिए सिखाया गया और रात में वो लोग भी अपना जो डे का जो बिजनेस था वो लोग रात में करते थे. तो एक दिन जो है एक गुरु और उसके जो डिसिपल्स थे, मतलब उसके जो शिष्य थे, वो दोनों उस राज्य में आते हैं. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, और वो लोग पूरा दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है. नॉट अ माउस स्टेरिंग. जैसे ही शाम होती है तो सारे शहर के लोग जो है अचानक से जगकर अपना जो है नाइटली बिजनेस जो था उनका वो करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इन दोनों को भी बहुत जोर की भूख लगी हुई थी. ये दोनों शॉप पर जाते हैं और वहां जाकर बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं. एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू. चाहे चावल खरीदे या फिर अ बंच ऑफ बनाना, सबका कॉस्ट बिल्कुल ही सेम था, अ सिंगल डूडू. तो वो दोनों दुकान पर से सामान लेते हैं और फिर वापस आकर उसे खाते हैं. फिर गुरु को जो था ऐसा एहसास हुआ कि यह जो राज्य है यहाँ के लोग वाइज नहीं है, ये लोग फूल है, मूर्ख है. यहाँ ज्यादा दिन तक रहना ठीक बात नहीं है. ये लोग फ्यूचर में मेरे साथ क्या करेंगे ऐसा कहना मुश्किल है. इसलिए उन्होंने अपने शिष्य से भी कहा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, उनको भी समझाया. बट उसके जो शिष्य थे वो नहीं माने, वो उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया. तो गुरु जो है वहां से चले जो है वह वहीं रुकता है, और वहां जो है राइस, बनानाज ये सब खा खाकर बिल्कुल ही बुल की तरह मोटा हो जाता है. वन ब्राइट डे एक जो है चोर एक अमीर व्यापारी के घर चोरी करने के लिए जाता है. तो वह पुरानी दीवार में छेद करके अंदर जाता है. तो वहां जाकर वह जब चोरी का सामान लेकर वापस उसी दीवार से जा रहा होता है तो वह दीवार उस पर गिर जाता है और वह वहीं मर जाता है. फिर उसका जो भाई होता है वह राजा के पास जाता है और कहता है, योर हाइनेस, मेरा जो भाई था वह अपना पुराना व्यवसाय कर रहा था और एक व्यापारी के घर का दीवार जो है उस पर गिर गया और वह मर गया. तो राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा.
राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा और उस व्यापारी को बुलाकर लाया। राजा ने उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो जो उसका नाम था उसने बताया। फिर राजा ने पूछा कि क्या तुम उस वक्त घर पर ही थे जब यह चोर तुम्हारे घर चोरी करने के लिए गया था? तो उसने कहा जी हाँ, मैं घर पर ही था। इसने दीवार को ब्रेक किया और चोरी करने के लिए अंदर आया। फिर वह दीवार पुराना था और वह उस पर गिर गया और वह मर गया। तो राजा ने कहा यू आर अ मर्डरर, तुमने एक निर्दोष इंसान की हत्या की है, वी हैव टू पनिश यू। तो वह जो है इंसान फिर राजा से प्रार्थना करने लगा कि यह सत्य है कि यह दीवार मेरा है, बट इसे जो है मेरे फादर के टाइम में ही बनाया गया था और रियल में इस दीवार को एक ब्रिकलेयर ने बनाया था और आपको उसे सजा देनी चाहिए। उसने इस दीवार को सही तरीके से नहीं बनाया और यह उस इंसान पर गिर गया और वह मर गया। राजा ने कहा यू आर राइट, तुम सत्य कहते हो। उसने फिर अपने मैसेंजर से कहा उस ब्रिकलेयर को दरबार में लाया जाए। मैसेंजर जो है ब्रिकलेयर को लेकर दरबार में पहुंचा। फिर राजा ने उस ब्रिकलेयर से पूछा कि क्या तुमने इस दीवार को उसके फादर्स के टाइम में बनाया था? तो उस ब्रिकलेयर ने कहा जी हाँ, मैंने ही बनाया था। तो फिर राजा ने कहा कि तुमने जो है एक बेड वॉल को बनाया है और यह दीवार जो है एक इंसान के ऊपर गिर गया और वह मर गया, तुमने हत्या की है, यू आर अ मर्डरर, वी हैव टू पनिश यू। तो उसने फिर राजा से रिक्वेस्ट किया। उसने कहा मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं उस वॉल को बना रहा था, एक डांसिंग गर्ल अपने एंकलेट के साउंड के साथ उस स्ट्रीट में बार बार अप एंड डाउन कर रही थी और इससे जो है मेरा माइंड उस वॉल पर नहीं था और मैंने इसे अच्छे से नहीं बनाया। इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें उस डांसिंग गर्ल का ही फॉल्ट है। राजा ने अपने मैसेंजर को उस डांसिंग गर्ल को राज दरबार में बुलवाने के लिए भेजा। डांसिंग गर्ल अब एक ओल्ड वुमन थी। वह राज दरबार में उपस्थित हुई। राजा ने उससे कहा क्या तुम बार बार उस स्ट्रीट से अपने एंकलेट के साउंड के साथ अप एंड डाउन कर रही थी? तो उसने कहा यस माय लॉर्ड, मुझे अच्छे से याद है। तो राजा ने उससे कहा कि यू आर यंग और तुमने इसे डिस्ट्रैक्ट किया है, इस वजह से इसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। इसने जो है वॉल को अच्छे से नहीं बनाया और वो वॉल एक निर्दोष चोर के ऊपर गिर गया और वह मर गया। यू आर अ मर्डरर, तुम्हें सजा मिलेगी। तो उसने जो है राजा से प्रार्थना की। उसने कहा कि मुझे याद है कि मैं क्यों उस गली में बार बार अप एंड डाउन कर रही थी। मैंने एक गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिए थे ज्वेलरी बनवाने के लिए और वह मुझे बार बार एक्सक्यूजेस देकर अपने शॉप पर बुलाता था और इसीलिए मैं बार बार उस गली में अप एंड डाउन कर रही थी। इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें उस गोल्ड स्मिथ का ही फॉल्ट है। फिर ने अपने मैसेंजर्स को गोल्ड स्मिथ को बुलवाने के लिए भेजा। फिर राजा के मैसेंजर्स गोल्ड स्मिथ को लाने के लिए उसके शॉप पर गए तो वहां गोल्ड स्मिथ एक कॉर्नर में छुपकर बैठा हुआ था। राजा के मैसेंजर्स उसे लेकर राज दरबार में पहुंचे। फिर राज दरबार में गोल्ड स्मिथ पहुंचकर राजा से प्रार्थना करने लगा कि यह सत्य है कि मैंने ही इसे बार बार अप एंड डाउन करवाया, बट मुझे एक रिच मर्चेंट के ऑर्डर को पूरा करना था और आपको तो पता ही है कि रिच मर्चेंट के पास बिल्कुल ही पेशेंस नहीं होता है। रिच पर्सन्स के पास बिल्कुल ही पेशेंस नहीं होता है, इसलिए जो है मैंने इसे बार बार अपने शॉप पर बुलवाया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें उस रिच मर्चेंट का ही दोष है, आपको उसे सजा देनी चाहिए। फिर राजा ने जो है उस मर्चेंट का नाम पूछा तो जैसे ही उसने उस मर्चेंट का नाम बताया वह कोई और नहीं उसी घर का रियल ऑनर था। तो फिर राजा ने सोचा कि नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल बैक टू द मर्चेंट। फिर राजा ने कहा कि अब असली दोषी तुम ही हो। फिर उस मर्चेंट ने राजा से प्रार्थना की, इट वॉज नॉट मी, इट वॉज माई
फादर, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजा ने कहा न्याय तो होगी। फिर उन्होंने अपने एडवाइजर से सलाह ली और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारे तुम्हारे हुए, तुम्हारे फादर का जो कुछ भी था वो सारा चीज तुम्हारा है, तो उनके जो सिंस है वो तुम्हारे होंगे, तुम्हारे फादर की जगह सजा तुम्हें मिलेगी। और राजा ने उसे मौत की सजा सुना दी। फिर स्टेक को तैयार किया गया और उस इंसान को स्टेक तक लेकर जाया गया। फिर वहां जाकर राजा के सर्वेंट्स ने ऐसा महसूस किया कि यह इंसान जो है वह काफी पतला दुबला है, यह इस स्टैक में फिट नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने राजा को सूचना दी। राजा ने कहा कि सजा तो जरूर मिलेगी, इस स्टैक के लायक जो भी इंसान फिट आ जाए उसे इस नगर से ढूंढकर मेरे पास उपस्थित करो। राजा के सर्वेंट्स उस मोटे इंसान को ढूंढने के लिए नगर में चले गए। राजा के सर्वेंट्स की नजर उस सन्यासी पर पड़ी जो कि खा खाकर बिल्कुल ही बुल की तरह मोटा हो गया था। फिर राजा के सर्वेंट्स ने उसे पकड़ने के लिए उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम सन्यासी, मैंने कोई गलती नहीं की है। फिर राजा के सैनिक ने उसे कहा कि मुझे राजा की आज्ञा को पूरा करना है। उनकी आज्ञा है कि इस सिटी में जो भी मोटा ताजा इंसान मिले उसे राज दरबार में उपस्थित किया जाए, उसे उस स्टेक पर लटकाया जाएगा, उसे फांसी की सजा होगी। तो फिर उस डिसिपल ने अपने गुरु को याद किया। उन्होंने कहा था दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यहाँ आगे तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। और उन्होंने दिल से गुरु को याद किया। गुरु त्रिकालदर्शी थे, उनके पास मैजिक पावर था, वो फ्यूचर भी देख सकते थे, प्रेजेंट भी देख सकते थे। तो वो जो है अपने शिष्य की सहायता के लिए वहां प्रकट हुए। फिर उन्होंने अपने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर उन्होंने राजा से पूछा हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। राजा ने कहा ऑफ कोर्स द गुरु। फिर उन्होंने कहा तो फिर मुझे पहले फांसी पर लटकाया जाए। तो शिष्य जो है समझ गए और उन्होंने कहा नहीं पहले मुझे। फिर गुरु और शिष्य आपस में लड़ने लगे। फिर राजा ने कहा आप तो ज्ञानी हैं, आप पहले क्यों मरना चाहते हैं? तो गुरु ने कहा कि यदि मैं आपको ये बता दूं तो आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे ही पहले इस स्टेक पर लटकाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए। तो गुरु ने कहा कि यह जो स्टेक है यह गॉड का स्टेक है, न्याय देवता का स्टेक है और यहाँ पहले इस पर किसी को नहीं लटकाया गया। तो इसमें एक सीक्रेट है, जो पहले इस पर लटकाया जाएगा वह नेक्स्ट जन्म में राजा होगा और जो उसके बाद लटकाया जाएगा वह अगले जन्म में मंत्री होगा। तो राजा ने यह सुना तो वह जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और ऐसा सुनकर राजा जो है गहरी सोच में डूब गया। राजा अपना राज्य किसी भी कीमत पर किसी को देना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बुलवाया और उनसे सलाह ली। फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन से जाकर कहा कि आज रात ही मैं क्रिमिनल को भेजूंगा और जो पहले आएगा उसे तुम पहले स्टेक पर लटका देना और जो उसके बाद आएगा उसे तुम उसके बाद फांसी दे देना। राजा और मंत्री जो है रात में वेश बदलकर एक एक करके वहां गए और एग्जीक्यूशनर जो है उसे एक एक करके फांसी पर लटका दिया। जब सुबह उनके डेड बॉडी को कौवे और चीलों को खाने के लिए दिया जा रहा था तो लोग उनकी डेड बॉडी को देखकर बहुत ही पैनिक हो गए और वह कोई और नहीं, वह राजा और मंत्री की डेड बॉडी थी। तो लोग जो है उस राज्य के विषय में सोचने लगे, राज्य के भविष्य के बारे में सोचने लगे। फिर कुछ लोगों का ध्यान जो है गुरु और शिष्य पर गया। जो गुरु और शिष्य जो है बिना किसी को बताए वह सिटी छोड़कर जाने वाले थे, बट लोग जो है वहां उनके पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। शिष्य तो तुरंत मान गया, बट गुरु को मनाना थोड़ा मुश्किल काम था, बट गुरु भी मान गए। फिर जो है उस राज्य का रूल चेंज हुआ और अब अ सिंगल डुडू में कुछ भी नहीं मिल रहा था और अब दिन दिन हो गया और रात रात हो गई और यह भी अब दूसरे राज्य की तरह ही हो गया। ओके गाइस, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।